मैं पिछले 2 महीने से पहले तो मैं क्वारंटाइन था, कोविड पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद मैं क्वारंटाइन हुआ तो 14 दिन तक जो है होम क्वारंटाइन था और उसके फौरी बाद रमज़ान आया। तो रमज़ान मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, आ गए। आप सवाल करके जवाब का मौका ही नहीं दे रहे। हामिद साहब, इतना जुल्म मत करिए मेरे पे आप। तो जिस मिजाज लोग बना लिए हैं, ये मिजाज क्या है? हर सवाल पे एक सवाल खड़ा कर देना, हर बात पे एक मजाक बना देना। आप करे से नहीं, मैं इतना गिर के इतनी सतह पे नहीं करा जो सतह पे आज सोशल मीडिया चल रही है। मैं ये सतह पे नहीं गिरा, मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं रखा। ये जो सतह पे गिर गई है ना, ये तनक़ीदों का दौर एक मुखालिफिन का एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना है। और देखिए, अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो ऐसे कई चेहरे हैं। अगर सोशल मीडिया पे अगर इलेक्शन कराए, फेसबुक पे अगर इलेक्शन कराए, तो उन्होंने हैदराबाद के हर इलेक्शन जीत जाते, उन्होंने 2-4 MLA बन जाते। एक साहब है, मैं नाम नहीं आप नहीं पूछना नाम मेरे से। एक साहब है, अगर वो सोशल मीडिया पे इलेक्शन हुआ तो उन्होंने हर इलेक्शन जीत जाते सोशल मीडिया पे। नहीं, बिलाल साहब, आपसे सवाल कर रहा था, आप किधर की पलट के अपना जवाब दियो। मैं अपना ही जवाब दे रहा हूँ, उससे आगे लेके जा रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे अगर जो होता इलेक्शन अगर होता तो वो MLA भी जीत जाते, MP भी जीत जाते, कॉर्पोरेट भी जीत जाते। लेकिन हकीकत में क्या है मालूम? कॉरपोरेशन इलेक्शन जीतने की भी हैसियत नहीं है। आवाम सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम नहीं चलती, आवाम चलती है मुंतखब नुमाइंदों से। मुंतखब नुमाइंदे जब बस्ती में गलियों में फिरते हैं तब उनको मालूम होता है कि आवाम के क्या मसाइल हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे बैठ के फेसबुक पे खाली एक पोस्ट डाल देंगे क्या मसाइल है बोले तो कौन आता? रियाद से बैठ के कमेंट मारता, एक शिकागो से बैठ के कमेंट मारता, ऑस्ट्रेलिया से बैठ के कमेंट मारता। उसको क्या मालूम बस्ती के अंदर पानी का क्या मसला है? पानी के मसले के लिए जमात के रुकन फिर के काम करते, आपको नहीं मालूम है। मैं जमात से बहुत लंबे अरसे से वाबस्ता हूँ। जमात के अंदर काम करने वाले अगर आपको देखना है तो आप गुमनाम चेहरे जो नज़र भी नहीं आते वो लोग बस्तियों के अंदर काम करते, जिसको हमारे इफ्तिदाई के सुदूर मोहतमदीन बोलते। अंदाज़ा नहीं है, सोशल मीडिया के अंदर एक 4-6 बड़े चेहरे नज़र आते, खाली वो नज़र आने से चेहरों पे सवालात होते। बस वही है आपका सवाल। आपका सवाल उसी के अंदर है कि तनक़ीद करते। यकीनन मैं तनक़ीद करता था, लेकिन जब अवामी मसाइल, देखिए अगर मैं तनक़ीद छोड़ दिया, मैं कब छोड़ा? आप कभी ये सवाल एटला राजेंद्र से नहीं करते जो बीजेपी जाने के लिए, आप कभी ये सवाल कांग्रेस के उन लीडरों से नहीं करते जो बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे और कुछ जा चुके। उन लोगों से सवाल नहीं होता। अगर मैं जाके अपने एक मुसलमान भाई से अगर मैं उनसे मिल लिया तो आपको एतराज़ है। लेकिन जो लोग उधर से जाके जो है एक ऐसी सोच में जाके बैठ जाते, जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जो सोच RSS की है, जो सोच हिंदू आइडियोलॉजी की जो सोच बना के बैठे, वहाँ जब जाके बीजेपी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते, आप लोग उनसे सवाल नहीं करते। अगर मैं एक मुसलमान आके वापस अपने मुस्लिम के इत्तेहाद के पास अगर मैं आ गया तो आपको उस पर एतराज़, ये आपके एतराज़ गलत है। तो मैं आपकी बात से ये समझ जाऊँ कि गूंगों को बोलने के सिखाया भी मैं, आज जो वीडियोस बना के दारे इनको सिखाया भी मैं। आपके बोलने का मतलब यही है ना? आपके बोलने का मतलब ये है, ये लोग इससे पहले जो है कमज़र्फ थे जिनको मैं मर्द बना के आया। आप ये बोलना चाह रहे हैं? आज जितने सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के जो लोग डाल रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा बिलाल की वजह से है? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आज अगर किसी के वीडियोस को 50,000 लाइक्स आ गए तो उन्हें ख्वाजा बिलाल का स्टूडेंट समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे बहुत बड़े अवार्ड से नवाजे। अल्लाह आपके इस सवाल को ज़िंदा रखे। और मैं अगर कोई भाई मेरा अगर तनक़ीद कर रहा तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जूनियर ख्वाजा बिलाल है या ख्वाजा बिलाल का स्टूडेंट है, या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ख्वाजा बिलाल को देख के सीखा। आपका सवाल यही है ना? नहीं बिलाल साहब, भाई तुम मजलिस कैसा ज्वाइन कर लिए? हम नहीं बोल रहे भाई, नाजरीन से मैं आपकी नाजरीन की बात कर रहा हूँ। आपसे मुराद मेरा आपसे पर्सनल झगड़ा नहीं है। आपकी नाजरीन, आपसे मुराद आपकी नाजरीन, मैं से मुराद मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात ज़रा गौर से ठंडे दिमाग से, पानी पीना है तो पानी पी के बात करिए, लेकिन बात करिए आप मेरे से। तो दरअसल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नहीं जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी, उत्तर प्रदेश में TRS नहीं है, TRS की बात, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी जैसा योगी राज में जो चल रहा है, नामा चेंज कर रहे जो वहाँ के एरियो के, लेकिन यहाँ पर TRS वाले बोलते रहो नामा चेंज कर रहे। तो जवाब दूं। GHMC इलेक्शंस में आपके यही चैनल ने मेरी एक वीडियो को दिखाया। मैंने वाज़े तौर पे बात को कह दिया कि GHMC इलेक्शंस में TRS का और मजलिस का कोई अलायंस नहीं है। मैं आपके चैनल नहीं दिखाया। अब वो नारा आप मेरा भूल गए,
आप ये कहते हैं कि दोनों साथ हैं। आप मेरी मैं आगे बात सुनिए ना। अरे बड़े भाई, आपका सवाल एक है, जवाब का मौका तो दो दीजिए कम से कम। ये एक आपकी बात हो गई। दूसरा सवाल आपका नाम तब्दील की, तो आपका इशारा वो पीवी नरसिम्हा राव मर्ग की तरफ आपका इशारा था। मैं आपको नेकलेस रोड की तरफ आपका इशारा था। बाबरी मस्जिद की शहादत में जो शख्स मुलव्वस था, उसको जब उसकी लाश उठाने के लिए, जब लाश उसकी पड़ी थी, कुत्ते जो है नोचने के लिए जब जा रहे तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने से इनकार करें। जो शख्स बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस था, उसका ये हाल हुआ, तो आप इस बात से यकीन रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उसकी मार जब पड़ती है ना, तो ये हमारा जूनियर पीवी नरसिम्हा राव को भी वैसी मौत आएगी। आप ये बात को जहन से रख दीजिए, आप निकाल दीजिए। आप मेरे से सवाल मत करिए, आपके साथी आपके दोस्त हैं। मैं उसको कह रहा हूँ कि वो होंगे कुछ भी, लेकिन जो शख्स बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस वाला, जिसका सीधा राज हाथ था, अगर वो उसके नक्शे कदमों पे चलता है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उसको भी वैसी मौत दे। उसका नाम है ख्वाजा बिलाल। कांग्रेस पार्टी ख्वाजा बिलाल। तो कांग्रेस पार्टी के कोई एहसान तले नहीं हूँ, मैं जूती पर रखता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी में रहा तो कभी गांधी भवन में ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार गया, 4 साल के दौरान। आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, मेरी जूती पे। आप पूरी बात सुनिए। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का जब मसला उठा, तो सबसे पहली आवाज़ उठाने वाले का नाम ख्वाजा बिलाल, ठीक है। हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के डिसमिस हो गया। होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने वाला सबसे पहला शख्स ख्वाजा बिलाल। आप ज़रा थोड़ा सब्र से, तकलीफ़ होती है आपको, मैं समझता हूँ आपके दिल को थोड़ी तकलीफ़ हो रही मेरी इन बातों से, लेकिन सुनिए मेरी बात। आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली तक पहुँचने वाला खादिम मजलिस ख्वाजा बिलाल, खादिम मजलिस ख्वाजा बिलाल। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जिस दिन शमूलियत लिया, उस दिन भी मैंने ये बात को कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज सुनिए, आप ज़रा सुनिए ना भाई, पूरा सुनिए, मैं 1 to 1 आ रहा हूँ ना आपके पास। उस दिन का बयान मेरा आज भी आपके पास और मेरे फेसबुक पेज पे भी दर्ज है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर हमने एक पिटीशन डाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने के बाद। वो आप लोगों को नज़र नहीं आता, वो नहीं आता नजर। आप मजलिस में आके जब सुप्रीम कोर्ट मजलिस में आके जब हाई कोर्ट, भाई साहब एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। आप सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे आप, और जाने से एमआईएम पार्टी को नुकसान हो रहा बोल के आपको ख्वाजा बिलाल को बोलते थे एमआईएम पार्टी में लिए। ये सवाल लाइए आप ये सवाल आपका वही है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। आप सुनिए मेरा पूरा सवाल, पूरा जवाब सुन लीजिए। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन होने के बाद, उसका नाम ख्वाजा बिलाल, ठीक है। मैं आज से 1.5 महीना पहले अपने पेज पे मैंने एक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक इन राइटिंग मेरे को रिस्पॉन्स आया था, मैं उसका भी डाला था। जो लोग मस्जिद की शहादत के बाद जाके जो है होम मिनिस्टर से मुलाकात करें, होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद, आप मैं नाम नहीं लूँ, मुश्ताक मलिक साहब की बात कर रहा हूँ। मुश्ताक मलिक साहब जाके होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें, उसके बाद शहर भर में फूल पहनते बैठे और ये बात का ऐलान करे कि होम मिनिस्टर साहब हमको यकीन दिलाए। केसीआर साहब गुस्से में आए, मस्जिद कैसा टूट गई बोल के, ये मैंने बोला है, मुश्ताक मलिक साहब का बयान था। गुस्से में आए। कब मुश्ताक मलिक साहब को ये होश कब आया? 6 महीने के बाद। उससे पहले तो नारा लगाए कि हमारी लड़ाई मस्जिद की संगे बुनियाद की है, हमारी लड़ाई मस्जिद की संगे बुनियाद की है। वो जो जाके फुगट के फूला पहन के आए, फिर उसके बाद जो फुगट के बाजे बजाए, उसके बाद जो पूरा पहन लेते फिरे, उन्होंने आके बोले कि फलानी तारीख को मस्जिद की संगे बुनियाद रखी जाएगी। कौन दिलाए यकीन? मुश्ताक मलिक साहब। नहीं साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है ना उल्ला के बाद। अरे भाई आप मेरे को बोलने दो, आप बोलने दो। फूला पहन के आए, उसके बाद बोले बाहर निकल के 28 फरवरी को संगे बुनियाद रखेंगी। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब ने हमको यकीन दिलाया। बोले मुश्ताक मलिक साहब के बाजू एक टीआरएस के एमएलए भी ठहरे थे, दूसरी जानिब जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी ठहरे थे। दोनों के बीच में ठहर के बयान दिए। आवाम खुश हो गए, उनको ला के फूला पिनाई। आप ये माइक के कैमरा लेके जाके उनसे भी पूछो साहब, वो फुगट के फूलों के पैसे कहाँ से आए थे? जो मस्जिद बनी नहीं लेकिन आप पहन लिए। आप पूछो उनसे जाके। और जब फूल पहन लिए तो फिर मस्जिद क्यों नहीं बनी? अब जरा सुनिए, अब कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
फुगट के फूल पहन के जो है बेचारे बैठे हैं, अल्लाह उनको फुगट के फूल मुबारक करे। अब तीसरी बात तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि बिलाल मस्जिद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, क़ानूनी लड़ाई यकीनन तुम जारी रखो। मेरा ये बयान दर्ज है, कई चैनलों पर है, शायद आपके चैनल पे नहीं होगा लेकिन मेरे फेसबुक के पेज पे आज भी अवेलेबल है। लीगल लड़ाई मस्जिद की यकीनन जारी रखेंगे, हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे, हम अदलिया को जाएंगे और अदलिया में हम अपना फ़ैसला सुनाएंगे, हमारा मुकदमा रखेंगे। अब अदलिया पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बंद होने की वजह से हमारा पेंडिंग हो गया, और ये जो पेंडिंग है उससे पहले लॉकडाउन, रमज़ान, इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोर्ट्स खुलेंगे हम फिर से दोबारा कोर्ट के अंदर रुजू होंगे, डेट अलॉट होगी, डेट पे बहस होगी। लास्ट सवाल है, मस्जिद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़ बोल के बोले, जहाँ के वहाँ पर आपके सदर साहब भी तयखुन ले गए कि मस्जिद बन जाती है बोल के, कोर्ट को भी जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक सदर साहब बोल के इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया तो मस्जिद तो बन जाती ना साहब। आप लोगों से मिली भी है ना जमात TRS? नहीं, अगर TRS हमसे मिली होती तो GHMC में हमारा डिप्टी मेयर होता। TRS अगर हमसे मिली होती, अरे सुनो भाई प्लीज़, आप फिर सवाल कर रहे हैं, आप बोले सब मिली हुई है, मैं आपको कैसा नहीं मिली हुई है वो बता रहा हूँ। साहब वहाँ तो लोग जाके फूला पहन रहे और मिल रहे, आप बोलते तो ये पब्लिक को गुमराह तो नहीं हो रहा है? मैं आपको भाई आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, लेकिन आप सुनने नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिली होती तो आज GHMC में मेयर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का होता, अगर मिली होती तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का डिप्टी मेयर होता, अगर मिली होती तो कॉप्शन मेंबर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का होता। अरे GHMC इलेक्शंस के अंदर आप मिली हुई है बोल रहे हैं, GHMC इलेक्शन में कई पोजीशंस पे, कई सीटों पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन TRS से लड़ी। चलो वो सब बातें छोड़ो, रेन बाज़ार की बात करो जहाँ पे मेरा मकान है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आने वाली TRS। हमारी अगर लड़ाई होती तो अलायंस कैंडिडेट TRS का होता ही नहीं। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। क्या समझ में आती है? उन्हें KCR साहब जो है से मुलाकात है असद साहब की, वो कैसी मुलाकात कौन देखे, वो अल्लाह बेहतर जाने। वो असद साहब तो जो है मैं क्या बोलूँ, लीगल लड़ाई के लिए हम बराबर तैयार हैं। और मैं आपको आखिरी बात बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आपने आखिरी सवाल बोला, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ। KCR नया सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए हमारी 2 मस्जिदें शहीद किया, ठीक है, हमारी 2 मस्जिदें शहीद किया। तारीख़ गवाह है इस बात की कि अगर हमारी मस्जिदें वहाँ पर सेक्रेटेरिएट पे नहीं बनेगी तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला TRS हो या KCR फैमिली का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन के उस नई बिल्डिंग में नहीं बैठेगा कभी। आप ज़रा थोड़ा सा सब्र करिएगा, थोड़ा सा सब्र करिएगा। ये जो बच्चे आके फेसबुक पे खाली पुकार ले रहे हैं ना, ये बच्चों को बोल दो, ये बात बच्चों को बोल दो कि मैं थोड़ा सा अभी डाइटिंग पे हूँ। जिस दिन मैं अपना मुंह खोलूँगा, हिदायत मिली शायद, कहीं की हिदायत। अरे बड़े भाई, ये हिदायत क्या लफ्ज़ क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आपसे कितनी देर से लाइव हूँ? 20 मिनट से हूँ, 25 मिनट से हूँ। 20-25 मिनट में कभी आप मेरी ज़बान से हिदायत सुने? अरे 20-25 मिनट छोड़ो, 20-25 साल में कभी सुने क्या? बोलो भाई, आप 3 साल में मेरी खाली वीडियोज़ देखे, मेरे 17 साल के वीडियोज़ आप क्यों नहीं देखे जब मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में था? सोशल मीडिया पे आप नहीं आते थे? क्यों नहीं आते थे? जब से पेज है मेरा, आप चेक कर लो, आपके ID पे खुद नहीं है। नहीं, आप लोग नहीं, मेरे पेज पे 2009 से मेरी पोस्टिंग है। मेरे फेसबुक का पेज 2009 से है। मैं जिस वक्त कॉर्पोरेटर बना था रेन बाज़ार से, उस वक्त से मेरा फेसबुक का पेज है। तो दरअसल आखिरी बात ये है, ये बच्चों को बोलो, आप ये बच्चों को बोलो मैं इस वक्त थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ, कोविड वगैरह हुआ था, 1-2 महीने खामोश हूँ। रोकना रुकाना ये भूल जाओ। तनकीदें कर रहे हैं, बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी और कोविड के बाद बोलने में थोड़ा सा स्टैमिना में वीकनेस आती है, लेकिन वो फिर हैदराबादी खाने के बाद वो आ जाता है। और हैदराबादी खानों से याद आया, वो रमज़ान की वजह से भी थोड़ा सा जो है कमज़ोरी थोड़ी सी इंसान में आ जाती है। खैर रमज़ान से वो तो गलत समझेंगे, वो थोड़ा खाना जो शेड्यूल चेंज होता है उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा खा ले के आता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे। तनकीद करने वाले, देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ के बात करता हूँ आपसे, थोड़ा सा और खुल के बात करता हूँ। तनकीद करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये बाटे तो ये कहीं को बाटे, वो बांटना था, वो बाटे तो ये कहीं को बाटे, ये बांटना था। ये तनकीदों का दौर हमेशा रहा, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैं भी तनकीद करता था। ऐसी बात आपसे छुपाने वाली है कि आपके चैनल ने मुझे कई मरतबा तनकीदों के वीडियोस मैंने डाले। तो तनकीद का जो मिजाज होता ना, वो दरअसल जो इंसान कुछ नहीं करता, चलिए हम राशन बांट रहे हैं, हम कहीं पे नाश्ते का अहतमाम कर रहे हैं, तनकीद करने वाले से आप हकीकत उसकी देखिए, चलो हम राशन बांटे, आप मांस बांटो,
आप सैनिटाइज़र बांटो, आप कम से कम दवाएं बांटो, आप वो सब कुछ नहीं करके आप कम से कम एक आधे लीटर का पानी का बॉटल बांटो। चलो पानी का बॉटल बांटने की भी हैसियत अगर आपकी नहीं है तो एक 5 रुपए की एक पानी की पैकेट मिलती, कम से कम वो तो बांटो। नहीं बांटते, नहीं बांट के वो फलाना आदमी ऐसा क्यों कर रहा, उन्हें इतनी भारी गाड़ी में फिरता लेकिन उन्हें राशन में कम कई को करा। देखिए जिम्मेदारी इस वक्त पूरे हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है। किस बात को लेकर जिम्मेदारी है कि हम अगर आवाम पे कोई मुसीबत आए तो उसके लिए सबसे पहले उठकर खड़ना ये हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है। ये हम एक जहन बना लिए कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा तो आखिर मजलिस क्या कर रही, अब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मजलिस क्या करिए। एक नारा लग गया, एक मिजाज बन गया पूरे हैदराबाद की। अब मैं गुजरा सा मुकम्मल करना चाहिए, एक मिजाज बन गया। आप जो लोग तनकीद करते, आप उनको अगर आप टटोल के देखेंगे, वो लोग कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ फेसबुक पे एक पेज बनाते, अपनी वीडियो बनाते, डाल देते कि फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह नहीं हुई। ये उनका मिजाज है। करने वाले लोग, अब ऐसे कई लोग हैं जो खुद मैं जानता हूँ जिनको सोशल मीडिया का कोई कवरेज नहीं है, लेकिन कई दिनों से बस्तियों में खाना खिला रहे, कई दिनों से राशन बांट रहे, कई दिनों से, जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब से लेके आज तक सोशल मीडिया उनको कवर भी नहीं किया, लेकिन बस्तियों में राशन बांट रहे हैं लोग। कोई पॉपुलर फेस नहीं है। अब चलो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम नहीं नज़र आए तो नज़र नहीं आ रहे बोलते, हम नज़र आए तो इतने दिन के बाद क्यों नज़र आए बल्कि पूछते, जब लेकर आए तो फलानी चीज़ कहीं को लेके आए, थोड़ा और अच्छा लाना था बोलते, एक मौका है बोलते हैं।